क्या किसी को बिना किसी गुनाह के गिरफ्तार किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। 1950 में ऐसा ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया था। उस केस में क्या था कि बिना किसी गुनाह के A.K. गोपालन को गिरफ्तार किया जाता है और इसके खिलाफ जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि भाई मेरा कोई गुनाह नहीं है ना, मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उनके खिलाफ निर्णय देती है। अब ऐसा क्या हुआ, कौन सा ये केस था जिसमें कि वो केस भी हार जाते हैं बिना किसी गुनाह के? तो केस ये था कि 1950 के आसपास जो A.K. गोपालन थे वो नेहरू सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़काऊ भाषण दिया करते थे। अब सरकार को ये लगता है कि भाई इनके जो भाषण हैं उनसे दंगे भड़क सकते हैं, तो राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इनको गिरफ्तार किया। और इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी कि जब ऐसा लगे कि राष्ट्रीय की जो सुरक्षा है उसमें प्रश्न चिन्ह लग रहा है तो आपको इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू गिरफ्तार किया जा सकता है। और दूसरा, जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो प्रॉपर वारंट जारी हुआ था। तो यानी कि जो पूरा की पूरा जो प्रोसेस फॉलो हुआ है वो पूरा की पूरा संवैधानिक और कानूनन प्रोसेस हुआ है फॉलो। तो यानी कि वो केस हार जाते हैं। अब इसके 28 साल के बाद में एक केस और आता है जिसका लिंक मैं आपको नीचे देता हूँ। मेनका गांधी का केस आया था। उसमें क्या था कि उनका जो पासपोर्ट था वो रद्द कर दिया गया था, वो जब्त कर लिया था सरकार ने, है ना। लेकिन यहाँ पे राष्ट्र की सुरक्षा की कोई बात नहीं थी, इसलिए मेनका गांधी केस जीत जाती है। क्लियर है? यानी कि जब भी बात आएगी राष्ट्र की सुरक्षा की तो उसको मौलिक अधिकार से ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। अब आपको क्या लगता है, क्या मेनका गांधी का केस और A.K. गोपालन का केस क्या साथ में पढ़ना सही है, जबकि दोनों केस डिफरेंट है? यस, नीचे कमेंट में लिख के बताएं आपकी राय। और यदि आपको ऐसी वीडियो में इंटरेस्ट है, भारत के संविधान को आप अच्छे से समझना चाहते हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।